भारत में इनवर्ड एफडीआई के उदारीकरण से चुनौतियां। भारत में इनवर्ड एफडीआई के उदारीकरण से कई चुनौतियां उत्पन्न हुई है, जैसे कि भारत में सेवा क्षेत्र में अधिक एफडीआई आया है, जबकि विनिर्माण क्षेत्र में इसकी अधिक आवश्यकता है। चीन का एफडीआई विनिर्माण क्षेत्र आधारित है। भारत और चीन के एफडीआई में यह अंतर निम्न दो महत्वपूर्ण निहितार्थ रखता है। चीन का एफडीआई भारत की एफडीआई की तुलना में अधिक रोजगारपरक है। यह ध्यान देने योग्य है कि बैकवर्ड्स फॉरवर्ड लिंकेज की अधिकता के कारण विनिर्माण क्षेत्र सेवा क्षेत्र की तुलना में रोजगार के अधिक अवसर सृजित करता है। चीन का एफडीआई भारत की तुलना में इसलिए भी अधिक हो जाता है कि सेवा क्षेत्र की तुलना में विनिर्माण क्षेत्र में अधिक निवेश की आवश्यकता पड़ती है। भारत में एफडीआई का एक बड़ा भाग मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद आदि केंद्रों तक सीमित रह गया है। इसके प्रादेशिक विषमताओं को बढ़ावा मिला है। भारत में अब तक का एफडीआई का लगभग 40% भाग ब्राउनफील्ड एफडीआई के रूप में है, जबकि भारत जैसे राष्ट्रों के लिए ग्रीनफील्ड एफडीआई अधिक महत्वपूर्ण है। भारत में अब तक एफडीआई का 2/3 से भी अधिक भाग उन कंपनियों में निवेशित हुआ जिसका स्तर 100 करोड़ से बड़ा था। स्पष्ट है कि छोटी कंपनियों को एफडीआई का विशेष लाभ नहीं मिला है। कुछ लोगों के अनुसार भारत में विकास के लिए संसाधन जुटाने के लिए एफडीआई पर अधिक जोर दिया गया है, जबकि बचत की दर बढ़ाने, टैक्स जीडीपी रेशियो बढ़ाने आदि पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए था। भारत के द्वारा किए जाने वाला आउटवर्ड एफडीआई से भी कई प्रकार की चिंताएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि घरेलू निवेश पर विपरीत प्रभाव, सीएडी के वित्तीयन में कठिनाई, भारतीय निवेशकों का विदेशी जोखिमों के प्रति अधिक खुल जाना आदि। एफडीआई के कारण भारत के शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का स्तर बढ़ा है। ये उतार चढ़ाव रुपये के विनिमय दर में देखने को मिलता है। एक रिसर्च के अनुसार सैमसंग और सेंसेक्स और एफडीआई के मध्य 0.570894 का धनात्मक सहसंबंध पाया गया है। उदारीकरण के लागू होने के बाद भारत में आय और संपत्ति की विशेषताएं बढ़ी है। उदारीकरण के लागू होने के बाद भारत में जॉबलेस ग्रोथ की स्थिति उत्पन्न हुई है। उदारीकरण के लागू होने के बाद भारत में श्रम बाजार अनौपचारिकरण को बढ़ावा मिला है। उदारीकरण के लागू होने के बाद भारत में एमएसएमई के विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। उदारीकरण के अंतर्गत इनके आरक्षित क्षेत्रों को हटा दिया गया। इस प्रकार इन्हें न केवल सस्ते आयातों बल्कि घरेलू बड़े उपकरणों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। इस प्रकार उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया में कुछ सुधारों की आवश्यकता है। भारत को ग्रोथ विद इक्विटी के आधार पर विचार प्रदान देते हुए उदारीकरण की दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है।